जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे सपोज करो कि आप एक थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं, मैं बहुत सुखी हूं, समृद्ध हूं, भरपूर हूं, खुशहाल हूं, मेरे मन में अथाह शक्तियां हैं। यकीन मानिए आपके ब्रेन में केमिकल चेंजेस होंगे और आपके ब्रेन से जो हार्मोन इस वक्त रिलीज होगा उसे हम कहते हैं डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एंटी डिप्रेसेंट होता है, मतलब अपने डिप्रेशन को खा जाता है। जो लोग डिप्रेशन की शिकायत करते हैं, कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन है, मेरा काम नहीं, कहीं काम में मन नहीं लगता, मुझे नींद नहीं आती, मेरा सर भारी रहता है, मेरी आंखें भारी रहती है, मेरा फोकस गायब रहता है। यकीन मानिए अगर आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने मन को मान देंगे, तो आपके ब्रेन से जो केमिकल रिलीज होगा वो डोपामिन ही होता है। एक्चुअल में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, डोपामिन हार्मोन जो है वो है रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड को डिपिक्ट करता है। मतलब जैसे आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, आपकी कोई तारीफ करता है, कोई प्रशंसा करता है, कि ब्रेन से डोपामिन निकलते हैं। और अगर, लेकिन एक बात बताइए, ऐसा कितनी बार होगा हमारे साथ कि लोग हमारी तारीफ करेंगे? सपोज आप यहां पे जॉब करती हैं, राइट? 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, जो भी है। 8 घंटे आपने काम किया, 8 घंटे में कितनी बार लोग आपकी प्रशंसा करते हैं? कितने करते होंगे? अच्छा बताओ, कितने करते हैं? very few. बहुत कम, राइट? चलो मान लो एक दिन ऐसा हो कि सब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी आ रहा है वाह वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। जो हमारी कोई प्रशंसा करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में किसको अच्छा लग रहा है? हमारे मन को अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना क्या है? अच्छा लगना ही है कि ब्रेन में डोपामिन बन रहा है, रिलीज हो रहा है, पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, नाचते हैं, हमारी कोई प्रशंसा करता है, मतलब मन नाचता है। लेकिन अगर इस चीज को आपने दूसरों पर डिपेंड कर दिया कि मेरे मन को कोई दूसरा मान दे, स्वमान दे, तो ही मैं खुश होऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। पूरे दिन में मुश्किल से 10 में से 1 बार कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा और 9 मौका नहीं छोड़ेंगे आज आपको डाउन करने का। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपने मन से स्वयं बातें करने की कला सीख लें, अपने मन को हम स्वयं मान दें, तो वो डोपामिन रेगुलर बेसिस पे हमारे ब्रेन में बनता रहेगा और हम खुशी में नाचते रहेंगे, है ना? ऐसे लेवल रहेगा, यूं नहीं जाएगा फिर। तो क्या करें? अपने मन को मान देना सीख लें। मन को मान कैसे दिया जाता है? देखिए, हमारा मन दिन भर मान सम्मान मांगते ही रहता है आज किसी ना किसी से, है ना? और हम मन में तो मांगते ही रहते हैं। अब देखिए, मन मेरा है, कोई और उसकी प्रशंसा कर रहा है, वो बहुत खुश हो रहा है। सोचिए, मन मेरा है, प्रशंसा कोई और कर रहा है, वो खुश हो रहा है। अगर मैं अपने मन की स्वयं प्रशंसा करूं तो वो खुश नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, मन को केवल सुझाव देने होते हैं, ऑटो सजेशंस हम इनको कहते हैं। वो कोई और दे या आप खुद दें, परिणाम सेम ही होंगे, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। जैसे सपोज करो, एक व्यक्ति को आप चेयर पे बिठा के हिप्नोटाइज कर देते हैं और हिप्नोटाइज करने के बाद उसे सुझाव देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ हिप्नोटाइज के मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एक व्यक्ति को चेयर पे बिठाया, उसके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया गया, मतलब चुप कर दिया गया। सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे एक्टिव रहता ही है, जिस सबकॉन्शियस माइंड को हमने सुझाव देने हैं, बराबर? तो उसे सुझाव दिया जाता है कि उसके हाथ पे पहले बर्फ रखी जाती है छोटी सी, और बर्फ रख के सुझाव देते हैं कि आपके हाथ पे अंगारा रखा है। यकीन मानिए वो व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही चिल्लाता है जैसे मानो उसका हाथ जल गया हो। और हैरानी की बात तो तब होती है कि जब उसकी हथेली पर जलने के निशान उभर आते हैं। हमारे माइंड में इतनी पावर है। आप अपने माइंड को कोई सुझाव दीजिए, उस पर रिएक्शन करेगा। सपोज आपकी पीठ में दर्द रहता है, आपको हिप्नोटाइज करके अगर साइकियाट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक आपको सुझाव देते हैं कि आपकी पीठ एकदम ठीक है, परफेक्ट है, आप बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बैक टू बैक किया जाए
हमारी पीठ इतनी फास्ट हील होगी, देखकर हैरान रह जाएंगे आप। यह है मन की शक्ति का कमाल। तो हम अपने मन को जब इस तरह से बात करेंगे कि हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, हे मेरे मन तुम सभी खुशियों से भरपूर हो, हे मेरे मन तुम ईश्वर की संतान हो। अब हमने से पता है कईयों के मन में क्या आता है, अच्छा मैं ऐसा कैसे कह दूं कि हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो, हे मेरे मन तुम बहुत भरपूर हो। कहां भरपूर है, कहां सुखी है, इतना तो दुख है, चेहरे पे तो 12 बजे रहते हैं मेरे, बताओ मैं कैसे कह दूं, है ना। लेकिन ये कहने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप ईश्वर के बच्चे हैं, है ना। हम ईश्वर के बच्चे हैं या नहीं है, हम उसको खुद ही तो कहते हैं परम पिता। जब परम पिता कह रहे हैं तो बच्चे हुए ना, सीधी सी बात है। लेकिन हुआ क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से कुछ ऐसी हुई है कि हमें उसे पिता कहना तो है, लेकिन बस कहने को कहना है, ऊपर ऊपर से कहना है। ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है बचपन से। वास्तव में वो हमारा पिता है। जैसे अपने शरीर के पिता को कैसे अथॉरिटी से पापा डैड कहते हो, वो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये किसी ने बताया नहीं है कि वो हमारा पिता है और हम उसकी संतान है। अच्छा ठीक है, ऐसा बताने से क्या हो जाता, क्या हो जाता, ऐसा बताने से ये हो जाता कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती कि हम कोई साधारण नहीं है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर के गुण, ईश्वर का ज्ञान हमने भरा हुआ है। जब हम ईश्वर के बच्चे हैं तो ईश्वर का ज्ञान गुण शक्ति हमारे पास नहीं होंगी। जैसे शेर के बच्चे में शेर के सारे गुण होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें ईश्वर के सारे गुण शक्तियां, उनका ज्ञान हमारे अवचेतन की गहराई में होता है। इसीलिए कहा गया है अवचेतन में सब कुछ होने के कारण ही तो कहा गया है कि सबके अंदर भगवान है। वास्तव में सबके अंदर भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के गुण शक्ति ज्ञान हम सबके अंदर है। यकीन मानिए हम सबके अंदर है, लेकिन वो सुषुप्त है। अगर हम अपने आप को गहराई से स्वीकार नहीं कराएंगे कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, तो वो जागेगा नहीं, वो काम नहीं करेगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, वही होगा जो आज हो रहा है। हम उदास हैं, परेशान हैं, शक्तियां हैं, उनका यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हो गया है जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी के पास चश्मे हैं, आंखों पे भी लगे हैं, कुछ हो गए तो तब भी भूल जाते हैं। लेकिन कई बार क्या करते हैं, आंखों पे चश्मे नहीं है, यहाँ लगा लेते हैं सर के ऊपर और पूरे घर में ढूंढते रहते हैं, मेरे चश्मे का है, मेरे चश्मे, चश्मे, चश्मे देखे आपने, आपके ऊपर ही तो, अरे भाई होता है कई बार ऐसा होता है ना होता है। तो ऐसा ही हो रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है। जैसे एक बहुत सुंदर, मुझे बड़ी प्यारी लगती है कहानी, और मैंने बचपन में भी सुनी थी और फिर आपके सामने शेयर करता हूं, आपने भी सुनी होगी, लेकिन सुनने से शायद रिकॉल हो जाए और आपको इससे थोड़ा सा कुछ मोटिवेशन मिले। कहते हैं ना कि एक बार एक चील का अंडा मुर्गी के अंडे से मिल गया, और जब वो अंडे से बच्चे निकले तो सभी से तो मुर्गी के बच्चे निकले नहीं, एक से चील का बच्चा निकला। लेकिन उसे ये लगता था कि मैं इनका ही भाई हूं और ये मेरी माँ है, मुर्गी मेरी माँ है। वो मुर्गी की तरह ही चलता था, उड़ता था, मुर्गी इतना सा उड़ती थी, वो उतना सा उड़ता था। काफी समय में ऐसा हो गया करते करते उसके माइंड की अच्छे से प्रोग्रामिंग थी कि मैं मुर्गी का बच्चा हूं। एक दिन कहते हैं कि चील ऊपर से, चील तो बहुत ऊंचा उड़ती है, तो चील ऊपर से उड़ते हुए उसकी नजर पड़ी नीचे कि कुछ बच्चे टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इनमें एक बच्चा अलग नजर आता है। ऐसा क्यों? वो थोड़ा नीचे आके देखती है, अरे ये तो चील का बच्चा है, ये तो हमारा बच्चा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तो कहते हैं कि वो उसे समझाती है, भाई तुम मुर्गे के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, तुम ये क्या इतना सा उड़ते हो गिर जाते हो, इतना सा उड़ते हो गिर जाते हो, तुम चील के बच्चे हो, चील के बच्चे हो। वो नहीं मानता है, तो उसे वो समझाते वो नहीं मानता है, तो वो क्या करता है, चील उसे जबरदस्ती पकड़ के लेके उड़ जाता है, उड़ के ऊपर से छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है तो कुछ देर तो वो ऐसे 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 नीचे गिरता है, लेकिन फिर अपने पंख खोलने लगता है। जैसे खोलता है और उड़ने लगता है, तो उड़ान भरते उसको पता चलता है कि मैं चील हूं, मैं मुर्गे का बच्चा नहीं हूं, मैं चील का बच्चा हूं। आकाश में उड़ते उड़ते चिल्लाता है कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं। अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करिए कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं ईश्वर का बच्चा हूं।
मैं ईश्वर का बच्चा हूं। जैसे ईश्वर में ज्ञान, ईश्वर में गुण, ईश्वर में शक्तियां अथाह होती हैं, उन सब के वो सागर हैं, ठीक वैसे ही वो शक्तियां, वो गुण, सब कुछ मेरे अवचेतन की गहराई में है और मैं उन शक्तियों, गुण को यूज कर रहा हूं। प्रोग्राम योर माइंड लाइक दिस। 1 मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने इसे 21 डेज रोज सवेरे 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट कर लिया तो यकीनन वो मुर्गे के बच्चे से चील के बच्चे वाली बात हो जाएगी। अपने आप ही माइंड की प्रोग्रामिंग होने लग जाएगी कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, मेरे अंदर ईश्वर की अथाह शक्तियां, अथाह गुण हैं। आप देखेंगे कि आपका माइंड हाई फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाएगा और आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस होंगे। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। जब ऐसे बात करेंगे ना कि मैं ईश्वर का बच्चा हूं, ये हूं, वो हूं, ये अच्छी अच्छी बातें जब बोलेंगे, मैं आपको 2-3 एफर्मेशंस बता देता हूं जो बहुत पावरफुल आपके लिए होंगे। अब तो डाउट नहीं करेंगे ना कहने में कि मैं शांति से भरा हुआ हूं, प्रेम से भरा हुआ हूं, खुशी मेरा नेचर है, प्योरिटी मेरा नेचर है, ज्ञान मुझ में आता है। डाउट तो नहीं करेंगे ना? करेंगे तो नहीं ना? नहीं ना? गुड। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूं और जो शक्तियां, जो गुण ईश्वर में है वो मुझ में है, लेकिन प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, बार बार खुद को बताना। तो सवेरे उठिए, उठते ही मुस्कुराइए, स्माइल, अनकंडीशनल स्माइल। स्माइल करके बोलिए, गुड मॉर्निंग मेरे परम पिता, गुड मॉर्निंग गॉड, गुड मॉर्निंग या ओम शांति नमस्ते, जो बोलना है बोलिए। क्यों बुलवा रहा हूं ये सब चीज आपसे? ताकि पहले ही सेकंड परमात्मा से कनेक्ट हो जाए, पहले ही सेकंड गॉड से कनेक्ट हो जाए। जैसे आप गॉड से कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, हमारे माइंड में गॉड की शक्तियां प्रवेश करने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे कनेक्ट हुए, गॉड की शक्तियां प्रवेश होनी शुरू हुई और आप देखेंगे हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठने लगेगी। फिर उनसे बात करिए कि आप मेरे परम पिता हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप प्रेम के सागर हैं और मैं आपका बच्चा बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे मन में आप ही की अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं हर पल ये शक्तियां मेरा साथ दे रही हैं। आपका ज्ञान हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। आपके गुण हर समय, हर कार्य में मेरे साथ हैं। देखिए क्या होगा। हम कहते हैं ना, ऐसा क्या करें कि ईश्वर मेरा ये काम कर दे। ऐसे काम करेगा ईश्वर हमारा, यानी ईश्वर के गुण, ईश्वर की शक्तियां, ईश्वर के ज्ञान के आधार पर हमारे सारे काम होने लग जाएंगे।